करो। शिशपाल तो अपना कौन लगता है, रिश्ते में कौन लगता है? साला है, साला है वो। कोई ऐसा होगा कि अपने बहन की शादी अपने साले के साथ में कर दे, ऐसा तो नहीं होगा। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि मेरा वो एक अच्छा मित्र भी है। देखो मैं ये जानता हूँ, शिशपाल है आपका साला और वो है आपका साला, और यूं समझ लो आज से जो यह शादी हुई तो शिशपाल तो है साला और ये साले का साला। अपनी जिद्द को कंट्रोल में रख। दादा सारे सार भाग नहीं भाग। अपने बहन की शादी होगी तो सिर्फ कन्हैया के साथ में होगी। छोटे लाल, तुम बैठ जाओ। तू कन्हैया की बात करता है और उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये मैं बतलाता हूँ उसके बारे में कि 16 साल तक नंद के घर गमों से गुजर चला था। गैयों से अपना गुजर बसर किया है और तुम उसके साथ बहन रुक्मिणी का विवाह करने की बात कर रहे हो और उसका एक कोई नाम भी नहीं। शायद तुम्हें नहीं पता है कि उसके एक नाम नहीं बल्कि अनेक नाम हैं। कोई उसे नंद नंदन कहता है, कोई देवकी नंदन कहता है, कोई मधुसूदन कहता है, कोई मुरलीधर कहता है। उसका कोई एक नाम नहीं है। उसके साथ विवाह की बात करते हो भैया, तुम उनके क्यों नहीं पता है उसके बारे में? 50 नाम वाले की जरा भी वैल्यू नहीं होती है। कौनो काटे का हाथ, कौनो दलिया का हाथ। इसीलिए जहाँ देखो तहाँ छोड़ दिए जाते हैं। शायद तुम्हें ये नहीं पता है कि था पहले नाम नंद नंदन, अब वासुदेव वो कहलाता है। और इसका भी ठीक प्रमाण नहीं, इसलिए जाया कब जाया है। प्रमाण नहीं, किसने जाया कब जाया है। छोटे लाल, तुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। तू उस अहीर के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसे हम लड़के को अपनी भगनी नहीं दे सकते। हम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह
अपने मित्र और सुषपाल के साथ ही करेंगे। उस अहीर के छोकरे के साथ कदापि नहीं। दोबारा एक तुमने उसका नाम लिया तो अच्छा नहीं होगा छोटे लाल। इसलिए तू शांत रह। हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने मित्र और सुषपाल के साथ करते। नहीं भैया, ऐसा होना तो असंभव है। मैं अपने बहन की शादी करूंगा तो सिर्फ कन्हैया के साथ। छोटे लाल, हम तुम्हें भली भांति समझाते हैं कि ऐसे अनजाने लड़के को क्या अपनी भगनी पे डाले। कि ऐसे अनजाने लड़के को क्या अपनी भगनी दे डाले और ना उसकी कुछ प्रभु ताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। बिना उसकी कुछ प्रभु ताई पर हम अपनी नाक कटा डाले। छोटे लाल, हम अपने बहन रुक्मणी का विवाह उसके साथ कभी नहीं करने देंगे। हम अपने बहन रुक्मणी का विवाह यदि करेंगे तो अपने मित्र और सुषपाल के साथ ही करेंगे। नहीं भैया, तुम मेरा कहना मानो। अपने बहन की शादी करेंगे तो सिर्फ कन्हैया के साथ। अपने जिभे को लगाम दे। इतना तुझे समझाने पर भी तेरे समझ में नहीं आता। मैंने कह दिया तो एक ही बार में समझ लेना चाहिए। हम उस अहीर के छोकरे के साथ अपनी बहन रुक्मणी का विवाह कभी नहीं करेंगे। मैं भी उस सुषपाल के साथ में अपने बहन की शादी कभी नहीं होगी। समझाई से समझा समझा दिया दे इसे भली बात, अन्यथा ये अभी हमारे क्रोध से परिचित नहीं है। देखो भैया, तुम छुआते हो, छुआते नहीं हो, ठीक है। मान चलो गलत हुई तो कहा तो जाबे करी। और गलत तो बात है भाई। अब भाई जैसे कहाँ वो तुम्हारा सारा तो अपना साला लगता है। हाँ, और बताओ कहाँ है तुम्हारी बहन? ठीक नहीं दिखाओ, तुम जहाँ कहा तहाँ ही हुई। ये बात मेरे भैया को समझा दे अच्छी प्रकार से। समझा दे भैया, समझा दे। समझा दिया। सच कह रहा है तू। मैं जहाँ पर चाहूंगा वहीं पर अपनी बहन रुक्मणी का विवाह करूंगा। समझा दिया भैया को। समझा दे, हम बिहार हुए हैं जहाँ तुम चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। अब तुम भैया माने हो कदापि नहीं। मैं जहाँ पर चाहूंगा वहीं पर विवाह होगा। इसलिए तत्काल विवाह की तैयारी की जाए। हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने मित्र और सुषपाल के साथ कर देंगे। जाओ द्वारपाल, मैं अपनी बहन की शादी कन्हैया के साथ में करूंगा। सही कह रहा हूँ द्वारपाल? क्या कह रहा है? कन्हैया के साथ करेगा? अवश्य भैया। तैयारी करवा। ए छोटे लाल, मेरी बात को अच्छी प्रकार से सुन ले कि मेरे आगे यदि छले बलती छले बलती यदि तो सारे पाती होगी यदि तो सारे
का नाम ले लिया तो यही दरबार में तेरी मृत्यु हो जाए। अपने बहन की शादी करूंगा तो सिर्फ कन्हैया के साथ। समझा दे इसे, जहां पर मैं चाहूंगा वहीं पर विवाह होगा, अन्यथा इस दरबार में भी खून की धारे। शांत हो जाओ। दूसरे क्या करो, बनाओ करे ना जाए, बनाओ करे गेंद दादा पीछे बोले भूले भैया। आप शांत हो जाओ। द्वारपाल, दोनों लोगों को शांत कराओ। देखो भैया, तुम छोटा हो और तुम हो बड़े और झगड़ा न करो। भाई भाई है तुम दोनों जने। हाँ तो कहीं थे यहाँ जहाँ ये कहा कि कहा भी कहीं और चलो ठीक है छोटे राम, आप शांत हो जाओ। चलो हम लोग को चलते हैं। और सही है, बिहार हुआ हो जहाँ भैया चाहिए है। क्या हुआ रे? बिहार हुआ हो जहाँ तुम चाहिए हो। सत्य कह रहा है। अपने तुम्हार उच्च विचार जो कोई लाखाई पढ़ने की नंद वही के पूरी खा कवाई आनंद। द्वारपाल, अब दरबार से पिताश्री को भी हटा दिया है, छोटे लाल को भी भगा दिया है, इसलिए तत्काल विवाह की तैयारी होनी चाहिए। जा तू तत्काल यहाँ से चला जा। पूजी करी हो कि बारात में? पूजी के जमाने चले गए, अब धूमधाम से हम अपनी बहन रुक्मिणी की बारात करेंगे। नहीं कल्याण के लिए पूजी का बच के रवा हुई। वो सब छोटे लोगों के काम है। हाँ हमारे सबके बतियाना। चुप रह। इसलिए तत्काल हमारे मित्रवर सुषपाल के पास चला जा और जाकर के संदेशा पठवा दे कि रुकुम अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार है। ठीक है महाराज, जा जा जा। जाएंगे। चलो हमें चले जाए, संदेशा ले जाए और ये बहाने दादा भोले को देख लिया। चलो 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 अम्मा और सबको लड़का देख लिया कितना खाए। अब ये आ रहा है, करते हैं और सूचना पहुंचाते हैं। चलते चलते कहना है मास्टर, अरे पठाई पतिया हो राजा मानी ये पतिया रे राजा ओए क्या देख रहे हो इधर उधर? घर क्या पहली बार देख रहे हो? घर तो रोज अपन देखी है लेकिन महल पहले। कौन है तू? हाँ तो महाराज कह रहा मैं हूँ मैं। तू है?
ये तो मैं भी देख रहा हूँ तू है, लेकिन तू है कौन? मैं महाराज का द्वारपाल हूँ जो कह रहा है अपने लौटे को लाओ। लड़की को बुलाओ? हाँ, अरे मूर्ख, मेरे लड़का नहीं है। अरे हमें महाराज शिषपाल से मिलना है। शिषपाल से मिलना है? सर्वप्रथम तू ये बता, तू आ कहाँ से रहा है? जानना चाहते हैं? बतला। मैं इस समय कुंदनपुर से आ रहा हूँ। ओ, कुंदनपुर से आ रहे हो? किसने भेजा है तुम्हें? महाराज रुकुम ने। ओ, यानी कि तुम हमारे बहनोई रुकुम के महलों से आ रहे हो? हाँ, हम उनके भाई लागे। भाई लगता है तू? चल, अच्छी बात है। हाँ, तो यूँ कह रहा है महाराज शिषपाल से मिलना है, कहाँ है? तू कभी शिषपाल से मिला नहीं है क्या? हाँ, प्रिय अपना आए हैं, लेकिन हम तब फिर नहीं हुआ मौके चले। हम नहीं काटे चले जाता। अच्छी बात है। ये तू शिषपाल से मिलना चाहता है और कभी तूने मुलाकात नहीं की है, तो गौर से देख ले, मैं ही हूँ शिषपाल। तुम है? मैं ही चंदेली नरेश शिषपाल हूँ। अम्मा देखा लड़का तुमका पता हम खाओ नहीं पाए। क्या तुम चुप कर रहा है? सोची नहीं है। क्या सोच रहा है? कहीं की रहा है? बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। हाँ, हंसी की नहीं, ये बात है। बोल, कौन सी हंसी की बात है? इनका मुंह दिया कहो। आय दादा, कहाँ बिटिया जैसे कहाँ हुआ गुलाब का फूल घूरे पर का कुकुर मुक्का। आय दादा, रुको मैं कहाँ सोच रहा था। क्या सोच रहा है मूर्ख? कुछ नहीं है। जिस कार्य हेतु आया उस कार्य को बतला। यो कहे रहा है कहाँ हुई जौन है भैया छपरा पर की तोरई, कहाँ यू घूरे पर का खबा। कौन सा घूरे पर का खबा? हाँ, कहावत कहे के यो कहे रहा है भैया तुम्हारा विवाह था। क्या? हाँ, मेरा विवाह तय हो गया? हाँ। मुझे सूचना नहीं, मेरा विवाह तय हो गया? अरे चूसना नहीं है तो चूसना ले लो। मूर्ख, चूसना नहीं, सूचना। मुझे कोई सूचना नहीं और मेरा विवाह तय हो गया। हाँ, तय है। किसने तय किया मेरा विवाह? तुम्हारा जीजी जीजी। यानी मेरे बहनोई रुकुम ने हाँ, तय के मेरा विवाह तय कर दिया। तय के सत्य है जैसे मानो भेड़ा है। सुन मेरी बात, वो मेरी बहनोई है, मुझसे बड़े हैं, मेरे पूज्य है। यदि उन्होंने मेरा विवाह तय कर दिया है तो मैं उस विवाह को स्वीकार करता हूँ। लेकिन एक बात बतला, क्या तू ये जानता है कि हमारे बहनों ने किसके साथ में मेरा विवाह तय किया है? बतला। लड़की देखी है? बोलो, उस लड़की का नाम बतला। कहाँ की रहने वाली है वो? अरे यार, सीधे सर्जन व्याप। बतला। तुम्हारी जो जीजी हैं उनकी नंदा। मेरी दीदी की नंद? हाँ। कहीं तू रुक्मिणी की बात तो नहीं कर रहा है? और की का कहेगी? धरपाल, हाँ। इस बात को तो सोचकर मैं प्रसन्न जानता है किस लिए हूँ। इसलिए मैं जब भी कभी अपने बहनोई के घर को जाता था हाँ, तो रुक्मिणी जब मेरे सामने आती थी ना, हाँ,
उसको देखकर मैं सदैव ये सोचता था कि अगर ये मुझे मिल जाती तो मेरा जीवन सुधर जाता। तो करियावा पहले महाराजा वाह भाई और मेरे मन की आस पूरी हो गई। आए जियो द्वारपाल जा और जाकर हमारे पहनोई रुकुम से बतला दे चंदेली नरेश शिषपाल ने ये रिश्ता स्वीकार किया। ठीक भैया जा जा करके सूचना दे। ठीक है भैया वैसे पूछना ऐसे पहुंचे उधर का चूसना इधर लाएगा है? खबर ही कहेगी है यार ऐसा बोल जा और इधर आ इधर आ। हां तेज ना जाते जो लाइट चली गई लाइट नहीं जाएगी। ये बतला और कुछ तो नहीं कहा था उन्होंने। हां और तूने कहा रहा कहा रहा है तारीख बता दी तारीख हां किस चीज की? बिहाई के तिलक यानी टीका का करण का पहले से विचार बन चुका है। लगा नौकरी तो बतला टीका किस दिन आएगा मेरा? टीका आत्मा करिया मंगल द्विज छुटे करिया मंगल छुतेहरी दुई बात समझो यार तुम यार का भैया कहा तुम्हारा दिमाग खराब है ये बतला करिया मंगल किसे कहते हैं? करिया मंगल जौन बेफाई के रे करे है बेफे की बोर है उसको करिया क्या बोलते हैं? सुक्कर अभी तो शायद मेरे बारे में परिचित नहीं है। काहे तुम्हारे कारण को बारण बारण की प्रतीक नहीं मेरे स्वभाव से तू परिचित नहीं है अभी। काहे भैया बहुत झातू हो मेरे सन्मुख अगर उल्टी सीधी बात की आंसू कहना है आंसू तो ये समझ लेना तेरी चमड़ी निकालूंगा। अच्छा भैया मानी की बात भाई पूरा बहलुई और ये बता छुतेहरी दुई जी क्या होती है? हां द्विज केरे भरे है तीज तीज को तो छुतेहरी दुई बतला रहा है। हां अब बिहाव तुम्हारा है लटक पंचमी धनगा लटक पंचमी और धनगा धनगा चौथ क्या है? चौथ केरे जो भरे है तिथि पंचमी को बतला रहा है। हां लटक पंचमी धनगा ये तूने सही कहाँ से विचारी? पतरा पत्रा से। हां पत्रे में ऐसी शायद निकल आती है। ये है पंडित का मामला हमें बताओ क्या चल ठीक है जा करके अपने महाराज से बतला देना कि चंदेली नरेश शिषपाल ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और जो तारीख मतलब मिली है उसी तारीख को मेरा टीकाकरण आना है ना? और ये बतलाओ टीका कैसे करोगे? तिलक चढ़ाने का प्लानिंग तो तुमने कर लिया लेकिन हमारे तिलक में क्या क्या लाओगे? अरे जो वल्ला वल्ला आवत है तो नहीं पठाई है तो नहीं रही है मतलब जौन में जैसे पठाई यहाँ राजन महाराजा हमका का मालूम का यहाँ का नहीं यहाँ कुछ तो प्लानिंग बनी होगी। प्लानिंग बनी है कि रुपया नगद 56,000 देंगे 56,000 हाँ 50 बिल्कुल गंवा रही है क्या? 50 और 5 55 बोलते हैं 55। हाँ वह तो हम कहीं 56 तू रहेगा जाहिल का जाहिल उसे 55 बोलते हैं। अच्छा ठीक कहते हैं लेकिन 55 नहीं हाँ, पूरा पूरा 1 लाख नगद रुपए का ठीक टीकाकरण होगा बता दिया और फलों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ नहीं है आवत भाई भैया कौन तो आई भाई करी है नहीं भैया वो तो बात सही है। भैया ठीक अच्छा है भैया और मीठे में मीठा हुआ है सब ठीक भैया हम देर हो रही चल जा ठीक अपन व्यवस्था करो भैया
जाओ, मेरे पास अभी बहुत समय है, जाकर के बतला देना। हाँ बता दिया तो मेरी तरफ क्या निहार रहा है? हाँ दीदी कहा सोची थी है करम फूट है। किसके कर्म फूटे हैं? हाँ अपन न कही थी क्या कहे भैया कहा चल जा। कहाँ दादा वो बकरी कहाँ वो बकरी कहाँ यू भैंसा दादा रुकम तुमका का समझा रहा है दादा बिटियावा कति कोमल हाँ यू कथना दादा बाबूरा कर रही है तो चलो आपका का करेगा हम के का मतलब है हम तो नौकर चाकर हैं चलते हैं आप देखते हैं आगे सीन में क्या होता है चलते चलते कहना है मास्टर अरे मेला देखई चली सजनी आ देखो कैसे सापरी मेला अब मुझे चलना चाहिए। राम जीवन अब मुझे अपने मित्र जरा सिंह के पास में चलना चाहिए और इस खुशी की बात को अपने मित्र से बतलाना चाहिए। मुझे शीघ्र अपने मित्र के पास में चलना चाहिए।